हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग व्यास लोगों द्वारा दान की गई जमीन को सोसाइटी के नाम ट्रांसफर करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। धार्मिक संस्था के दबाव में कांग्रेस सरकार भी लैंड सीलिंग एक्ट बदलने जा रही है। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। एक्ट बदला गया तो हिमाचल में दूसरी धार्मिक संस्थाएं भी अपनी जमीन बेचने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगी। राधा स्वामी सत्संग व्यास 5-6 साल से हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की धारा 5 की उपधारा 5I को हटाने की मांग कर रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने साल 2014 में हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 की धारा 5 में 5I जोड़कर सीलिंग में छूट दी और धार्मिक संस्थाओं द्वारा जमीन बेचने पर इसे सरकार में निहित करने का प्रावधान किया। इससे धार्मिक संस्थाएं तिलमिला गई। धार्मिक संस्थाएं सरकार पर इस प्रावधान को हटाने का बार बार दबाव बना रही हैं। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने धार्मिक संस्थाओं को सैकड़ों बीघा जमीन दान कर रखी है। अभी लोगों द्वारा दान की गई जमीन धार्मिक संस्थाओं के नाम है। कुछ एक संस्थाएं लैंड सीलिंग एक्ट की इसकी इजाजत नहीं देता। धार्मिक संस्थाओं को इसमें छूट केवल इस्तेमाल के लिए दी गई थी, बेचने के लिए नहीं। हिमाचल के प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार के समय हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि भूमि के व्यक्तिगत उपयोग की सीमा तय की जा सके। इसमें बोनाफाइड हिमाचलियों के लिए भी लैंड होल्डिंग की सीमा निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति या परिवार राज्य में पानी लगने वाली जमीन सिर्फ 50 बीघा, एक फसल देने वाली जमीन 75 बीघा और बगीचा 150 बीघा और ट्राइबल एरिया में 350 बीघा जमीन ही रख सकता है। जिन लोगों के पास इससे ज्यादा जमीन थी उनकी जमीन सरकार में वेस्ट हो गई थी। हिमाचल के लैंड सीलिंग एक्ट को संविधान की प्रोटेक्शन प्राप्त है। इस एक्ट की धारा 5 के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, स्थानीय निकायों, चाय बागानों, उद्योगों, जल विद्युत परियोजनाओं और राधा स्वामी सत्संग व्यास की जमीन को सीलिंग से छूट दी गई है।